जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। इसका मतलब कि अगर आप में कमियां हैं, आप में दोष हैं, तो दूसरों के दोष को गिनवाने के लिए आपको खुद आगे नहीं आना चाहिए। लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। ऐसे दो चेहरे हैं जो एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, लेकिन एक बीजेपी का बाहुबली नेता खुद इंसाफ दिलाने की बात कर रहा है, जो खुद आरोपों में घिरा हुआ है। दरअसल जिस चेहरे की बात की जा रही है वो चेहरा है बृजभूषण का। बृजभूषण भारतीय जनता पार्टी के बाहुबली नेता, केसरगंज से पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के भी पूर्व अध्यक्ष। दूसरी तरफ है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना लोकसभा सीट से सांसद और दलितों के एकमात्र मसीहा कहे जाने वाले अब चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। चंद्रशेखर आजाद पर आरोप है स्विट्जरलैंड में बैठी हुई डॉक्टर रोहिणी घावरी के। आरोप लगाती हैं कि चंद्रशेखर आजाद पहले से शादीशुदा हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अन्य लड़कियों के साथ रिश्ते में आए। खुद रोहिणी घावरी ने कहा कि वो उनके साथ रिलेशनशिप में रहे और इस बात की जानकारी रोहिणी घावरी को नहीं थी कि वो पहले से शादीशुदा है। रोहिणी घावरी के इन आरोपों के बाद उनका समर्थन करने के लिए कोई सामने नहीं आया, लेकिन समर्थन करते हुए यही बाहुबली नेता प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है और दलितों का दिखावा चंद्रशेखर आजाद करता है, दलितों के साथ है दिखावा करता है। अब बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि इंसाफ डॉक्टर रोहिणी घावरी को मिलना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद को कोर्ट तक ले जाना चाहिए, दलित बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब आम जनता को उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा और चंद्रशेखर आजाद जैसे रावण को फांसी की सजा या एक ऐसी सजा देनी चाहिए जिसके बाद सोचने पर मजबूर हो जाएं कि झूठ, फरेब और धोखा किसी के साथ ना करें। अब बृजभूषण शरण सिंह की बात करें तो शरण सिंह को लेकर देखा जाए तो महिला पहलवानों ने यौन शोषण के कितने आरोप उन पर लगाए। पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट, दिल्ली की अदालतों में घूमता रहा। बृजभूषण को फटकार लगी, बृजभूषण पर दोष भी लगे, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह कहीं ना कहीं महिला पहलवानों के मुद्दे को दबाने में कामयाब रहे। खुद विनेश फोगाट ने इस बात का जिक्र किया कि बृजभूषण शरण सिंह को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि इनकी सरकार सत्ता में है, यूपी में भी और केंद्र में भी। लेकिन अब बृजभूषण का आरोप चंद्रशेखर आजाद पर लगाना और रोहिणी घावरी के समर्थन में आना सीधे सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद से बदला लेने की एक चाल नजर आती है। एक वक्त पर जब पहलवानों ने आरोप बृजभूषण पर लगाए थे तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि उनके ही गढ़, उनके ही इलाके से बृजभूषण शरण सिंह को घसीटते हुए लाऊंगा और ऐसा सबक सिखाऊंगा। और अब बृजभूषण शरण सिंह कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद से बदला ले रहे हैं। लेकिन क्या इस पूरे घटनाक्रम में अब मायावती भी सामने आएंगी? क्योंकि मायावती का जुड़ाव डॉक्टर रोहिणी घावरी से किया जा रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मायावती के इशारों पर ये कदम रोहिणी घावरी ने उठाया, जो चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तब इस पूरे मामले में न सिर्फ चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर रोहिणी घावरी हैं, बल्कि इन पूरे आरोपों में मायावती का भी हाथ माना जाता है। तो बृजभूषण शरण सिंह को क्या सबक सिखाने के लिए मायावती भी आगे आएंगी? क्या जो आरोप लगाए जा रहे हैं और जो इंसाफ की बात अब बृजभूषण शरण सिंह कर रहे हैं, क्या अब बृजभूषण शरण सिंह को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए? और क्या जानबूझकर सिर्फ बदला लेने के लिए वो डॉक्टर रोहिणी घावरी के समर्थन में आए हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।